अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में उनकी उद्बोधनार्थ यह एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे अपने सम्मानित दर्शकों को श्राद्ध के विषय में उद्बोधन प्राप्त होगा। अपने पूर्वजों को श्राद्ध कैसे अर्पित करें। आजकल पितृपक्ष चल रहा है। इस अवसर पर हमें अपने परम पूजनीय पूर्वजों का स्मरण और उनको हमारा स्मरण हो आता है और वे पितृलोक से मिलने के लिए यहाँ भूमंडल पर आ जाते हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि हम अपने पूर्वजों को कैसे श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सर्वप्रथम तर्पण, उसके पश्चात यह काक, श्वान एवं गाय को उनको भोज्य पदार्थ देने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जो है इस दृष्टिकोण से यह माना जाना चाहिए कि यह जितने भी वर्ग होते हैं हमारे पूर्वजों ने न इस समय किस वर्ग में जन्म लिया है, जैसे मत्स्य वर्ग, मीन वर्ग, पक्षी वर्ग, सरीसृप वर्ग आदि में से हमको यह तो ज्ञात नहीं हो सकता कि उन्होंने किस वर्ग में जन्म लिया है। तो हमें सभी प्राणियों के लिए अपनी ओर से उनका उनको भोज्य पदार्थ अर्पित करना चाहिए। पक्षियों को छत पर अन्न के दाने देने चाहिए, जल देना चाहिए। इस प्रकार से जो कौवे को बलि दी जाती है उसका यमदूतों से संबंध होता है। कुत्ते को जो भोजन दिया जाता है उसका यमराज से संबंध होता है। गाय पितरों की से संबंधित है। इस प्रकार से सबको जो उनका भोज्य पदार्थ देने के पश्चात हमें ब्राह्मणों एवं कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं का भोजन कराना नितांत आवश्यक है, क्योंकि पितरों की जो प्रिय हैं वह कन्याएं पितरों को प्रिय होती हैं। पितरों की जो स्वामी आर्यमा है, आर्यमाओं की आर्यमाओं को आर्यमाएँ 11 होती है, इसीलिए 11 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात जो सैद्धांतिक और आधार पर जो हमें इस अवसर पर यह विशेष ध्यान देना होगा कि जो हमारे महान परम पूजनीय पूर्वजों के जीवन के आदर्श एवं सिद्धांत थे, उनके द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उन द्वारा बनाए गए आदर्शों एवं सिद्धांतों एवं नियमों का हमें अपने जीवन में हमेशा पालन करना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी। जो वह चाहते थे यह उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य जो अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को पूरा करना, उनके जीवन के उद्देश्यों को पूरा करना ही यह हमारा परम कर्तव्य माना जाएगा। तभी हम अपने परम पूजनीय पूर्वजों को सही अर्थों में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे एवं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकेंगे। यह सामान्य तौर पर इन अवसरों पर जो भूखे व्यक्ति हैं, भूखे व्यक्तियों को भोजन देना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, वस्त्रहीन को वस्त्र प्रदान करना चाहिए। समाज के जो सर्वहारा वर्ग होता है, वो समाज के सर्वहारा वर्ग को अपनी ओर से जो कुछ भी अपने यथा सामर्थ्य ये जितने भी कार्य किए जाने चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किए जाने चाहिए। सामर्थ्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप सरलतापूर्वक सहजतापूर्वक कर सकें उतना ही सरलता सहजतापूर्वक कीजिए। श्रद्धा का मतलब सामर्थ्य से होता है कि आपकी कितनी सामर्थ्य है। अपनी सामर्थ्य के अंतर्गत ही रहकर हमें कार्य करना चाहिए।
ऐसे अवसरों पर अक्सर ये देखा जाता है कि विवाह एवं श्राद्धों के अवसर पर या पितृकार्यों के अवसर पर व्यक्ति यह ऋण लेकर कार्य करते हैं। ऋण लेकर कार्य नहीं किए जाने चाहिए, जो कि क्योंकि उस पर जो है वो श्रद्धा से बाहर का, श्रद्धा एवं सामर्थ्य से बाहर की चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए हमें इन बातों का अपने जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा जी। यह आप सदा सुखी, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें जी। यह प्रसारण संचालक की इस अवसर पर, पितृपक्ष के अवसर पर आपको जो है शुभाशीष प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का यहीं पर समापन किया जाता है। आशा है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यह कार्यक्रम का अवलोकन दर्शन एवं रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिन कार्यक्रमों पर हमें मनन, चिंतन एवं अनुशीलन तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम अपने अंदर निरंतर नित नूतन सुधार कर सकें, जो हमारी वंश परंपरागत यह कुरीतियाँ, कुप्रथाएँ, कुरीतियाँ हैं जो कि हमारे आर्थिक विकास में बाधक होती हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सर्वांगीण विकास में जो बाधक होती हैं। उन सबको जो है समझते हुए हमें उनका परित्याग करना होगा। और धीरे धीरे युग जो है बदल रहा है, समय के साथ साथ हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। उस सिद्धांत को समझते हुए अपने जो है वंश परंपरागत चली आ रही कुरीतियों को, प्रथाओं का त्याग करने में ही हमारा जो है कल्याण है, जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, दिन दिन रात चौगुनी उन्नति करेंगे। यही इस प्रसारण के कार्यक्रम का शैक्षिक उद्देश्य है। धन्यवाद।